गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आज की इस वीडियो का जो मेन मेरा पर्पस रहने वाला है उस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार गाइड कर दूं, एक बेसिक गाइडेंस। सबसे पहले तो जो बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल पर, मैं हूं सीए तरनजीत सिंह। ठीक है, एज ए टीचर जो मेरा रोल रहता है अपने स्टूडेंट्स के साथ वो तो है ही है, जो एक टीचर का रोल रहता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं इन्वॉल्व रहता हूं अपने बच्चों के साथ, अपने मेंटरशिप प्रोग्राम्स में या यूट्यूब की वीडियोस। जो भी बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं एग्जाम्स के पहले या एग्जाम्स के बाद, एग्जाम्स के पास जाकर, हर एक प्रॉब्लम की जो कह लो जड़ से उसको हटाने की कोशिश है वो मेरी तरफ से रहती है। अगर आपने फर्स्ट टाइम मुझे सुना है आज, तो आप एक बार वीडियोस को खोल के देखो। मुझे लगता है शायद ही कोई प्रॉब्लम होगी जिसका सलूशन जो मैंने आपको यूट्यूब के थ्रू शेयर किया हुआ है आपको उसका प्रॉब्लम ना मिले। शायद ही कोई ऐसी चीज होगी। अगर आपके माइंड में कोई से ऐसी आ भी रही है ना जो कहीं पर भी आपको कोई सलूशन नहीं मिला, तो कमेंट में बता देना, बहुत जल्द उसकी वीडियो भी आ जाएगी। अच्छा चलो, अब मेरी बात जरा आप ध्यान से सुनना। देखो, मेरा जो एक ग्रैंड सक्सेस सीरीज मैंने अनाउंस की थी सभी बच्चों को, आफ्टर एग्जाम्स हम स्टार्ट करेंगे, बस वो समझ लो स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे मुद्दे हैं कि हमारा ओल्ड सिलेबस है, तो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स अगर हम ना क्लियर कर पाए हमारे एग्जाम्स जो अभी हमने लेटेस्ट दिए हैं दिसंबर में, अगर वो ना क्लियर हो पाए तो हम क्या आगे फिर सीए में से क्विट कर जाएं, क्या होगा, अभी हम आगे कैसे मैनेज करें स्टडीज को। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं वन बाय वन करके हर कैटेगरी के बच्चे के लिए, ना कि सिर्फ ओल्ड सिलेबस, सारे तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वन बाय वन करके डेली बेसिस पर आपके लिए लेके आने वाला हूं। अब मेरे साथ बने रहना, आप न्यू हो तो याद से चैनल को ज्वाइन कर लेना। और हाँ, एक चीज और, फिर मैं मेन टॉपिक पर आने लगा हूं कि कुछ बच्चे ना बार बार मैसेज करके भी पूछते हैं कि हमने अगर कोई सर्विसेज अवेल करनी है आपकी तो वो कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं, नीचे टिकर भी चल रहा है, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर सकते हो। काफी ज्यादा न्यू सर्विसेज हमने मेंटरशिप के प्रोग्राम में ऐड कर दी हैं, जिसमें स्टेप्स में भी हमने प्लानिंग करवानी है, वीकली प्लान्स है, बहुत कुछ न्यू ऐड किया है जो आप जाके चेक कर सकते हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, जितने भी बच्चे अब जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम्स दिए हैं, इंटर वाले स्टूडेंट्स बोलूं चाहे मैं फाइनल वाले स्टूडेंट्स बोलूं, ओल्ड सिलेबस में अपीयर हुए हैं और उनके माइंड में ये है, खास तौर पर ना ये प्रॉब्लम बच्चों के माइंड में उठती है फाइनल वाले बच्चों में, क्योंकि उनको होता है कि हमारा एक ग्रुप रहता है, चाहे दो भी रहते हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे जिनका एक रहता है उनको लगता है कि एक ग्रुप क्लियर हो गया तो हम सीए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अब अगर बाई चांस एग्जाम ना क्लियर हुए तो क्या दोबारा फिर से न्यू सिलेबस में ट्राई करें या कैसे करें। मैं आपको पूरा इसका एग्जैक्ट, जो कहते हैं ना कि मतलब, जो अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं पूरा दिमाग घुमाकर क्या सोचता, बस मैं वो चीज आपको अब समझाने वाला हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, बात ऐसी है, अगर रियल सीन डिस्कस किया जाए, अगर तो आप ये सोचते हो कि सिर्फ ये एक ग्रुप की वजह से कि मैं ग्रुप क्वालिफाई अगर कर जाऊं, मेरा ग्रुप क्लियर हो जाए तो मैं कंप्लीट सीए बन जाऊंगा, सिर्फ एक इस वजह से मैं फाइनेंशियली कहीं वीक ना रह जाऊं, है ना। मैं बात, देखो यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि फाइनेंशियली वीक रहना मतलब, फाइनेंशियली मतलब मैं पैसा कैसे कमाऊं, कि अगर मैं कंप्लीट सीए बन जाऊंगा फिर मैं कितने पैसे कमा सकता हूं, जो रियल बात है मैं वो आपके साथ कर रहा हूं, या मैं ऐसे अगर कोई काम करूं तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूं। देखो, अगर तो आप ये सोचते हो कि आपने रहना ही सीए वाली फील्ड में है और जॉब भी सोचते हो कि मैं फाइनेंशियल सेक्टर में ही कहीं ना कहीं ज्वाइन करूं, फिर तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप एक कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, है ना, आपने पूरे एग्जाम्स को क्लियर कर लिया है, तो उसके बाद ऑब्वियसली अगर आपने जॉब करनी है तो उसमें तो स्टेटस में बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपके माइंड में ऑलरेडी आपका माइंड मतलब रेडी है कि यार मैं कहीं और एंटर करने के लिए रेडी हूं, या मैं अपने कोई बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता हूं, मैं कोई और यूट्यूब वाला काम, कोई और बहुत सारे, अभी मैंने वीडियो डाली थी, बच्चों के नाम की लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है जिन्होंने मेरे साथ प्रॉमिसेस किए थे कि हम काम भी करना चाहते हैं, तो
वो भी मैं अभी आपके साथ 1-2 दिन में पूरी वीडियो लेके आने वाला हूं। तो अब बात यह है कि अगर आप किसी और फील्ड में एंटर करना चाहते हो, और उसके लिए ना देखो सबसे पहले होता है अपने माइंड को रेडी करना। अगर आपका माइंड फिर यही पीछे खींचता है आपको कि नहीं यार मैं मतलब मेरे माइंड में अभी भी वही है कि चाहे मैंने काम कोई और करना है, लेकिन जब तक मेरी ये डिग्री मेरे हाथ में कंप्लीट होके नहीं आ जाती, मैं पूरा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाता, काम चाहे मैं जो मर्जी करूं, चाहे इस फील्ड के साथ उसका 0% रिलेशन हो, लेकिन मैं एक बार उसको कंप्लीट करके निकलूंगा, फिर तो देखो बात यह है, फिर तो आप कहीं और सेटल हो भी जाओगे ना, तो वो फिर मजा नहीं आएगा आपको। फिर वहां पर बात यही है कि आपको इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो अब यहां पर 2 पॉइंट उठ के आ गए हैं। अगर तो आप इसी फील्ड से रिलेटेड काम में रहना चाहते हो तो आपको इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आपका माइंड आपको फ्री नहीं होने दे रहा, मतलब उसने आपको जंजीरों में कैद करके रखा हुआ है कि बस आप इस चेन से बाहर नहीं निकल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक ये नहीं हो जाता, कोई आपको आके बोल देता है कि जी आपकी सीए होगी, तो आप किसी और काम में सेटल हो भी गए, तो आपको अपने आप को फील होता है, तो फिर या तो मजबूत इतने बने कि सोचे ना, या फिर इसको कंप्लीट करें, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। तो इसमें मैं अगर हूं तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, देखो अब ये नहीं हो सकता कि छोड़ के आगे बढ़ें या इसको कंप्लीट करके बढ़ें, क्योंकि देखो बात फिर से मेरी पूरी ध्यान से ग्राउंड लेवल पे जाके बात करते हैं। मैं अपनी जिद की वजह से तो नहीं फंसा हुआ हूं, मुझे ऑप्शंस नजर भी आ रही हैं, लेकिन बस एक जिद है। कहीं देखो एक जिद आपकी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रही है, आपके घर पे बाकी भी आपकी मुंह की तरफ देख रहे हैं कि यार कब क्लियर कर पाओगे, जल्दी करो, है ना, कहीं वो तो नहीं डिस्टर्ब हो रहे आपकी इस जिद की वजह से। क्योंकि जिद की भी ना एक टर्म होनी चाहिए कि इस जिद को मैं मैक्सिमम 2 साल देखूंगा, अगर मैं अपनी जिद पूरी ना कर पाया तो ठीक है, फिर मैं रियल लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से अपना डिसीजन लूंगा और आगे बढ़ूंगा। सियानप तो इसी में ही है। अगर इतनी जिद है तो फिर जो मिनिमम टाइम है उसमें कंप्लीट करें। चलो अगर पहले नहीं समझ थी, जो भी सिचुएशन थी, देखो मैं हर सिचुएशन में आपके साथ हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो जेन्युइनली जिसको हम फेस करके निकलते हैं, और अभी इस सिचुएशन में आके कई बार उनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बात को माइंड में रखो, आपकी जिद किसी और के जीवन को खराब ना करे, आपके पेरेंट्स इस उम्मीद में ना बैठे रहें कि पता नहीं ये कब कंप्लीट करेगा। अगर ऐसी कोई बात है फिर हम दूसरों की लाइफ को ना डिस्टर्ब करें, या तो आगे बढ़ें या अपनी जिद को एक ही बार में कंप्लीट करें। तो अगर आपने एक ही बार में कंप्लीट करना है फिर तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। बस हर रोज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा ना, वो देखते रहना। चाहे आपने ओल्ड सिलेबस में एग्जाम दिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, चाहे आपने ओल्ड सिलेबस में एग्जाम दिए, चाहे आपको नहीं क्वालिफाई होने की उम्मीद है, मई में आप क्वालिफाई कर जाओगे। मैं आपको सारे टिप्स ट्रिक्स सब कुछ बताऊंगा, क्या करो, कैसे मैनेज करो, कैसे करो। इवन मैंने तो काफी टाइम पहले, आप मेरी वीडियोस की लिस्ट में देख लेना, मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वहां पे आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने सिलेबस का कंपैरिजन तक डाला हुआ है, कौन कौन से चैप्टर में कहां पर चेंजेस हैं। ये वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, मैंने काफी टाइम पहले डाली थी कि ओल्ड और न्यू सिलेबस में कहां पर डिफरेंस है। अब चलो एक लिमिट तक की मैं वीडियो की लेंथ को भी रखूंगा, बाकी आज मैं वेट करूंगा बहुत सारे आपकी तरफ से, आपकी प्रॉब्लम सिचुएशंस को आप लेके आओ और स्टार्ट करें 1 बाय 1 करके। मुझे था कि इसी साल में शुरुआत की जाए सीरीज की। अब जो मेन चीज, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो कि आप क्या चीज माइंड में लेके चलो, रिजल्ट की वेट अगर आपको 50-50 भी लग रहा है, अगर 50-50 भी अगर तो लग रहा है श्योर है इस बार तो पास है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, वेट कर लो रिजल्ट की। कुछ अपने लेवल पर कोई काम ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, लेकिन अगर 50-50 चांस भी लग रहा है, कोई टेंशन नहीं करनी। सिर्फ अगर आप फाइनल में हो, खास तौर पे मैं फाइनल वाले बच्चों का नाम ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं इंटर वाले कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अगर देख रहे हो तो कमेंट कर देना कि हम इंटर वाले थे। अगर आप फाइनल वाले बच्चे हो, एक बार अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की, एक तरफ अपने माइंड में अगर आप अपने ओल्ड सिलेबस के सब्जेक्ट्स को सोचो, फॉर एग्जांपल आपका एफआर, इधर न्यू सिलेबस का सामने सोचो एफआर। अगर मैं बात करूं ऑडिट की तो टेंशन छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, ना कोई क्लास की जरूरत है ना कुछ, सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, दोबारा माइनर सी चेंजेस मिलेंगी। अगर लॉ की बात करूं उसमें भी कोई क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। बात रहेगी एफआर और एसएफएम की। देखो एसएफएम में भी मैं आपको कह सकता हूं कि कोई मेजर इफेक्ट आप सोचोगे कि हाय ऐसा,
किस बेस के ऊपर कह रहा हूं? हम लोगों ने अपने टाइम पर फाइनल के एक एक सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी से किया था। अब आप इमेजिन करके देखो, आज के टाइम पे बच्चे को बोलो कंसोलिडेशन, वो बोलेगा टीचर ही समझा सकता है, मुझे तो अपने आप समझ नहीं आएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टीचर समझाएगा, इंड एएस टीचर समझाएगा। अगर आप जब कल को सीए बन जाओगे, मान लो आपने किसी बच्चे को पढ़ाना है ना, तो आप बोलोगे लाओ बुक दो, मैं पढ़ के पढ़ा देता हूं। उस वक्त आप पढ़ के टीचर बन जाओगे। अब पढ़ के पेपर नहीं दे सकते यार, कहां की बात हुई है ना। अब माइंड इतना मैच्योर हो चुका है। तो मतलब मैं तो साफ बोलूंगा, एफआर में भी अगर आपको लग रहा है कि 30-40% चेंज हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब है ही नहीं है, इंडेक्स, यार क्यों टेंशन लेते हो? इतनी तो आपको यूट्यूब से हेल्प मिल जाएगी। मतलब बात यह है कि ग्रुप 1 में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करके अगर कंपेयर करो, अगर मैं 2 में भी चला जाऊं तो आपको भी पता है डीटी आईडीटी में तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। एक आपकी एएमए कॉस्टिंग है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें भी कोई इशू नहीं आने वाला। तो मतलब हल्की हल्की आपको थोड़ी सी अभी इन दिनों में, एक हफ्ते में आप एक कंपैरिजन सा अपने पास एक रजिस्टर में बना लो कि इस सब्जेक्ट में इन चैप्टर्स में आपको चेंज मिल रहा है, इनमें चेंज मिल रहा है। और उनके लिए अगर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, यूट्यूब पे थोड़ी सर्च करके रख लो। अगर इस टेंशन में ना जाना कि ये ओल्ड है, ये पुराना डाटा है, ये मुझे 1 साल पुरानी वीडियो मिली है तो पता नहीं, आपने जस्ट एक आइडिया लेना कि ये टॉपिक कैसे करवा रहे हैं या कैसे चल रहा है। उसके बाद अपना लेटेस्ट आईसीआई का मॉड्यूल उठाओ और पिछले 4-5 पेपर्स की प्रैक्टिस करो, बस आप एग्जाम के लिए रेडी हो। इतना ही बहुत है एग्जाम के लिए। यही तो गलती होती है कि हम सोचते पता नहीं क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ के जाएंगे तब जाके एग्जाम क्लियर होंगे, बल्कि फिर नहीं होते। एक नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल प्रिपरेशन करनी है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो आप। ठीक है, तो मतलब मेरी बात को समझो। तो अब मेरे ख्याल से, क्योंकि आज वीडियो जो मुझे साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे कहते हैं सर लंबी वीडियो ना बनाया करो, तो आज मेरे ख्याल से मैंने आपको एक कंपैरिजन का जो लास्ट में टिप दिया वो तो मेरे ख्याल से आप आज ही शुरू करो। कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके माइंड में क्या सिचुएशन है मुझे वो भी बताओ। आप फाइनेंशियली अभी कुछ अपने आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो मुझे वो भी बताओ, ताकि मैं 1 बाय 1 करके आपकी सारी सिचुएशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करूं और रियल लेवल पर स्टार्ट करेंगे। कोई ऐसी इधर उधर की बात नहीं होगी, ना मेरा बीच में कोई अपना इंटरेस्ट होगा, सारा जो आप ही से करवाऊंगा मैं, जो भी आपने करना है। तो आई थिंक आज इतना रखते हैं। तो बाकी जो बच्चे न्यू हैं याद से चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं रोज आपके साथ आपके अपनी आपकी प्रॉब्लम्स को अपना समझकर दिल लगा के सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी फिर से मैंने बता दिया कि जो बच्चे पर्सनल कांटेक्ट में आना चाहते हैं, मैंने काफी सर्विसेज में ऑप्शन रखी है, लेकिन फिर साफ से बता दूं दोबारा फिर से, मैं खुद बच्चों को कहता हूं कि अगर आपकी वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब की वीडियोस देख के प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो आपको पर्सनल किसी बंदे से डिस्कशन करने की, प्रॉब्लम की जरूरत ही नहीं है। वो तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस, आपके पर्टिकुलर केस ऐसे फंस गए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरे को पर्सनल हेल्प ही चाहिए, मेरे को तो रेडीमेड प्लान ही चाहिए, फिर वो अलग होती है। उन बच्चों के लिए वो ऑप्शंस होती हैं कि आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने करनी होगी तो हमारी वेबसाइट पर सारी सर्विसेज की लिस्ट अवेलेबल है, सारा सिस्टम वहां पे प्रोवाइडेड है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। रोज आपको मिलूंगा, रोज आपके साथ बना रहूंगा, आप भी मेरे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच।